बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पुलिस ऑर्डर का जो टॉपिक करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये पुलिस ऑर्डर में से है। इसका रेलेवेंट लॉ है आर्टिकल 18A ऑफ द पुलिस ऑर्डर 2002, ठीक है। आर्टिकल 18A न्यूली अमेंडेड यानी कि न्यूली एडिड आर्टिकल है, ठीक है। ये अमेंडमेंट हुई थी और उसके ज़रिए से पुलिस ऑर्डर में ऐड किया गया है। 2013 में ये अमेंडमेंट ठीक है हुई थी पुलिस ऑर्डर की और ये न्यूली एडिड जो है आर्टिकल है आर्टिकल 18A जो कि ऐड किया गया है पुलिस ऑर्डर 2002 में। अब बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है कि इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करना, चेंज करना इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। कोई जो आईओ है, आईओ का मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है, जिसको कि वो काम दिया गया था इन्वेस्टिगेशन को का रेफ़र किया गया था, उससे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से चेंज करके किसी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या टीम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड कर देना, इन्वेस्टिगेशन का टास्क सौंप देना, ये ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बेसिकली जो हैं वो वेरियस रीज़न्स हो सकती हैं, जैसे कि अगर तो कोई भी पार्टी, चाहे वो कंप्लेनेंट साइड है या फिर वो जो एक्यूज साइड की है, वो डिससेटिस्फाइड है विद द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और उनको ये ऐसा कोई लगता है, रीज़नेबल डाउट है कि वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो जो है बाइस्ड है, ठीक है, और पार्शियल है या फिर किसी भी तरह से जो भी उनकी डिससेटिस्फेक्शन के लिए जो है उस डिससेटिस्फेक्शन को रिमूव करने के लिए ये प्रोसीजर जो है ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो एक रेमेडी प्रोवाइड की गई है और प्रोसीजर जो इन डिटेल पुलिस ऑर्डर 2002 प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हम प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर पुलिस ऑर्डर 2002 प्रोवाइड करता है और ये फॉलोइंग प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। अब इसमें ये है कि फिर एप्लीकेशन देनी होगी, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब करनी होती है तो फिर एप्लीकेशन देनी होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन डीपीओ को दी जाएगी, ठीक है, एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। अच्छा, डीपीओ जो है और फिर बाद में हम पढ़ेंगे आरपीओ, ठीक है। आरपीओ को बाद में जो है एप्लीकेशन दी जाएगी। इसका जो आर्टिकल 18A खुद ही बता रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट इनको एप्लीकेशन दी जाती है। अब देखें, एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर में प्रोवाइड है कि द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस में विद इन 7 वर्किंग डेज़ ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन फ़ाइल हुई है उसके 7 दिनों के अंदर अंदर जो डीपीओ है वो ट्रांसफ़र कर सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस फ्रॉम investigating officer or a team of investigating officers of a rank equal to or higher than the rank of the previous investigating officer, ठीक है। आर्टिकल 18A का जो क्लॉज 1 है वो प्रोवाइड करता है कि डीपीओ साहब को एप्लीकेशन दी जाएगी और डीपीओ साहब जो हैं वो 7 दिनों के अंदर अंदर, वो जब एप्लीकेशन फ़ाइल हुई है उसके 7 दिनों के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मे का वर्ड है ना, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन केस की किसी भी आईओ से या टीम ऑफ आईओ अगर हैं तो किसको ट्रांसफ़र करेंगे, ऑफ रैंक इक्वल टू, या तो वो इक्वल रैंक के होंगे ऑफिसर जो भी अब ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, जिसको न्यू ट्रांसफ़र करनी है ये इन्वेस्टिगेशन, या फिर हायर दैन द रैंक ऑफ द प्रीवियस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे, ठीक है, या तो इक्वल रैंक या फिर हायर रैंक को जो है वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन प्री कंडीशंस क्या हैं, वो ये है कि आफ्टर ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड एंड फॉर रीजंस
रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सबसे पहले तो क्या करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड का ओपिनियन जो है वो ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, और फिर वो रीजंस रिकॉर्ड करके फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे इन्वेस्टिगेशन को। अब डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड क्या है? डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द हेड ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, ये DPO साहब बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड। और ये किस पे कंसिस्ट होता है? कंसिस्टिंग ऑफ आ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एज चेयरपर्सन, यानी कि एक होगा एसपी जो है वो चेयरपर्सन होंगे इस डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के। उसके अलावा 2 ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP, यानी कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एज मेंबर्स, ठीक है। 3 जो है वो टोटल जो मेंबर्स कह सकते हैं स्टैंडिंग बोर्ड के, डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के होंगे। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि SP चेयरपर्सन होंगे। उसके अलावा 2 ऑफिसर्स जो कि DSP रैंक के होंगे वो मेंबर्स होंगे, ठीक है। ये DPO साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड, और डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड फिर जो है उनका ओपिनियन लेंगे, उस इन्वेस्टिगेशन की जो एप्लीकेशन आई है उस पर ओपिनियन लेंगे कि वेदर इट इज़ गुड केस टू ट्रांसफ़र द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और फिर बाद में रीजंस रिकॉर्ड करके वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। और ये मैंने आपको बता दिया कि इक्वल या हायर रैंक के ऑफिसर्स को जो है ट्रांसफ़र करेंगे एप्लीकेशन, वो इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू द रीजनल पुलिस ऑफिसर। अब जो है ना, if the head of district police has decided an application for transfer of investigation, the regional police officer may within 7 working days of the filing of the application transfer investigation of a case from the investigating officer or a team of investigating officers of a rank equal to or higher than the rank of the previous investigating officer। अब ये लिखा हुआ है, ये तकरीबन आर्टिकल 18A की सेकंड क्लास में है कि अगर जो DPO साहब ने एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड कर दी ट्रांसफ़र की इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, यानी कि अगर उन्होंने नहीं फ़र्ज़ करें अलाउ की, ठीक है, एप्लीकेशन को नहीं अलाउ किया, तो फिर RPO साहब को जो है एप्लीकेशन मूव की जाएगी। और फिर RPO साहब 7 वर्किंग डेज़ के अंदर, ठीक है, जब एप्लीकेशन फ़ाइल हुई है RPO साहब को, उसके 7 वर्किंग डेज़ के अंदर ऑब्टेन करेंगे ओपिनियन ऑफ द रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड का, ठीक है। और ये मैं अभी आप लोगों को आगे बता देती हूँ कि ये प्री कंडीशंस हैं जो कि नीचे सेपरेट लिखी है मैंने कि आफ्टर ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ द रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जैसे कि DPO साहब ने ओपिनियन लेना है किसका? डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड का, और उसमें आपको पता लग गया है कि एक SP चेयरपर्सन होते हैं और 2 DSP मेंबर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह RPO साहब को जब एप्लीकेशन देंगे उसके 7 वर्किंग डेज़ के अंदर उन्होंने ऑब्टेन करना है ओपिनियन ऑफ द रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड, और फिर रीजंस रिकॉर्ड करके जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। यहाँ पर भी वही है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो होंगे जिनको ट्रांसफ़र करना है वो इक्वल या हायर रैंक के ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, जो कि प्रीवियस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के इक्वल या हायर रैंक के होंगे। ये पता लग गया कि RPO साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूट करना है रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड और उनसे ओपिनियन लेना है और फिर रीजंस रिकॉर्ड करके ट्रांसफ़र करनी है इन्वेस्टिगेशन। रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड किस पे कंसिस्ट होगा? ये RPO साहब बनाएंगे और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि चेयरपर्सन होगा, जैसे कि वहाँ पर भी ऐसे ही था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड में भी चेयरपर्सन जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, और इसके बाद यहाँ पर 2 सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस एज मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स भी SP रैंक के होंगे। वहाँ पर DSP रैंक के जो है मेंबर्स थे, यहाँ पर मेंबर्स भी SP रैंक के होंगे, यानी कि 3 SP ही ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड को। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन टू द प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। अब if a regional police officer has decided an application for transfer of investigation
तो फिर द प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर में, ठीक है, अब जैसे कि DPO साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने नहीं अलाउ की, उसके बाद RPO साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने नहीं अलाउ की बिलफर्ज, ठीक है, तो फिर PPO साहब को एप्लीकेशन दी जाएगी प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर में विद इन 30 डेज़ ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा फ़र्क याद करते जाना है कि ऊपर जो दोनों DPO साहब को एप्लीकेशन दी है और RPO साहब को एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने विद इन 7 डेज़ ऑफ द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, 7 वर्किंग डेज़। और ये जो है PPO साहब के पास 30 डेज़ का टाइम है कि वो फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन के 30 डेज़ के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और अ टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ऑफ अ रैंक इक्वल टू और हायर दैन द रैंक ऑफ द प्रीवियस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, ठीक है। ये बार बार वही चीज़ आ रही है कि इक्वल रैंक के होंगे या फिर हायर रैंक के होंगे, लेकिन फिर से वही बात कि आफ्टर ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ द, यहाँ पर PPO साहब किसका ओपिनियन लेंगे, स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड का, ठीक है, स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड का ओपिनियन लेंगे और उसके साथ साथ अपनी रीजंस लिखेंगे, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एप्लीकेशन को। अब हम देख लेते हैं स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड क्या है। स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर कंसिस्टिंग ऑफ अ डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एज चेयरपर्सन एंड 2 ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ SP यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एज मेंबर्स। तो इधर जो चेयरपर्सन होगा वो DIG रैंक का होगा, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के जो है वो कम से कम DIG जो है वो चेयरपर्सन होंगे और SP जो हैं SP रैंक के ऑफिसर जो हैं कम से कम SP जो हैं वो मेंबर्स होंगे, ठीक है। और आगे बताया हुआ है कि रेफरेंस टू हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड रीजनल पुलिस ऑफिसर इन द केस ऑफ कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट शैल बी कंसीडर्ड टू मीन द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ऑफ द कैपिटल सिटी एंड कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर रिस्पेक्टिव। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो DPO साहब को रेफरेंस दिया है वो कैपिटल, अगर आपको पता है मैंने बताया हुआ है कि कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट और सिटी डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में ये डिवाइड किया हुआ है, ये पुलिस ऑर्डर में ऐसे ही है ना, इसकी डिवीजन की हुई है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स की। तो उन्होंने कहा है अगर कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से देखा जाए ना कि हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कौन है, तो कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो होगा वो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ऑफ द कैपिटल सिटी होगा, ठीक है, DPO हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ऑफ द कैपिटल सिटी होगा। और रीजनल पुलिस ऑफिसर कौन होंगे, CCPO होंगे, वो RPO कहलाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि पावर्स ऑफ एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 22A में ये पावर जो है एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस की भी थी पहले, ठीक है, 22A 6(2). तो एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस जो है, जो सेशंस जज साहब को ये, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस जो हैं वो एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस होते हैं, सेशंस जज साहब, ठीक है। तो उनकी पावर की क्या नेचर है, तो PLD 2005 लाहौर हाई कोर्ट 470 में ये इन डिटेल बता दिया हुआ है कि इफ़ एन एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 18A बिफोर द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हेड, रीजनल हेड और प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर इज़ पेंडिंग, तो फिर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कैन डायरेक्ट अंडर सेक्शन 22A 6 सब क्लास 2 CRPC टू गेट द प्रोसेस इनिशिएटेड और एक्टिवेटेड। तो उनकी जो वहाँ पर प्रोवाइड है ना CRPC में एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस को जो पावर दी गई हुई है ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन की, तो क्योंकि ये एक स्पेशल लॉ है, ठीक है, सबसे पहले तो स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ, ठीक है। तो आर्टिकल 18A ऑफ पुलिस ऑर्डर में एक स्पेसिफिक प्रोसीजर क्योंकि प्रोवाइड कर दिया गया है तो वही फॉलो किया जाएगा। और एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस साहब की जो पावर है इस केस लॉ के मुताबिक वो ये है कि CRPC के तहत 22A 6 और सब उसकी क्लॉज 2 यानी कि 6(2) के मुताबिक जो है वो गेट द प्रोसेस इनिशिएटेड कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि ये प्रोसेस अगर उन्होंने वो नहीं इनिशिएट किया, ठीक है, जैसे टाइम लिमिट प्रोवाइड की गई है हमने ऊपर पढ़ा है, तो वो ये डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि ये प्रोसेस इनिशिएट करें या एक्टिवेट करें, ठीक है। ये चीज़ है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस
साहब की जो पावर्स हैं, ठीक है। आगे है नेक्स्ट है पीरियड फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कैन बी चेंज्ड इवन आफ्टर द सबमिशन ऑफ चलान, ठीक है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन का कोई भी पीरियड जो है वो लिमिटेशन सेट नहीं है कि फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नो पीरियड इज सेट फॉर लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। However, time period is only set for deciding the application by authority। सिर्फ वो जो टाइम लिमिट ऊपर सेट की हुई है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो एप्लीकेशन के फाइल करने के 7 दिनों के बाद जो है वो आरपीओ साहब और डीपीओ साहब उसको डिसाइड करेंगे कि वो एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करनी है वो इन्वेस्टिगेशन या नहीं, ठीक है। और पीपीओ साहब के पास 30 डेज़ का टाइम है कि उन्होंने डिसाइड करना है। तो वो जो टाइम लिमिट है वो डिसाइडिंग एप्लीकेशन के लिए है, उनके लिए, ठीक है। उन्होंने डिसाइड करनी है एप्लीकेशन को कि ये ट्रांसफ़र करनी है या नहीं करनी। अदरवाइज़ फाइलिंग एप्लीकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। तो इसका मतलब इवन जो है आफ्टर द सबमिशन ऑफ चलान जो है चेंज की जा सकती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। तो इसके लिए फिर स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड भी नहीं है कि फ़ाइलिंग एप्लीकेशन इस पीरियड पे या इस स्टेज पे ही फाइल की जा सकती है। आगे रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस। आर्टिकल 18A एक्सप्रेसली रिक्वायर्स द हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड रीजंस, ठीक है, व्हेन द रिकमेंडेशंस ऑफ DSB एंड RSB आर प्लेस्ड बिफोर देम। तो ये जो है पता लग गया आप लोगों को, हम लोग साथ साथ पढ़ते रहे कि रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस जो है वो मस्ट है और हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल पुलिस ऑफिसर्स ने लाजमी रिकॉर्ड करनी है रीजंस जब वो रिकमेंडेशन आएंगी ना डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड की और रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड की, उनके पास आती हैं रिकमेंडेशन, यानी कि ओपिनियन लेते हैं उनसे। तो ये रीजंस रिकॉर्ड करके जो है वो इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। This statutory duty would not be discharged by simply reproducing those recommendations। उन्होंने ये भी कहा है कि DSB या RSB से, यानी कि वो जो स्टैंडिंग बोर्ड्स थे उधर से जो रिकमेंडेशंस आई हैं, जो उनका ओपिनियन आया, सिर्फ उनको रिप्रोड्यूस कर देना, तो ये उनकी ड्यूटी डिस्चार्ज ऐसे नहीं होगी, बल्कि द ऑर्डर मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय देम, अदरवाइज इट विल बी रिगार्डेड आर्बिट्रेरी एंड दस इट विल बी स्ट्रक डाउन। तो इन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड रीजंस का मतलब वो खुद उनकी ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड होगा और उस रिकमेंडेशंस को मद्देनज़र रख के वो खुद की रीजंस जो हैं वो बताएंगे कि किस रीजंस की वजह से जो है इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र की जा रही है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो जैसे कि पहले भी पढ़ा कि फाइलिंग एप्लीकेशन के लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसी तरह स्टेज ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है PLD 2020 लाहौर 434 में जो है केस लॉ में हेल्ड किया था कि री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ परमिसेबल आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड टिल द टाइम ट्रायल इज़ कंक्लूडेड। इसका मतलब जब तक ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हो जाता उस टाइम तक, ठीक है, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल से पहले जो है वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। बिकॉज ये बात ये भी है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो आमतौर पे कहा जाता है कि इप्सी डिक्सी ऑफ पुलिस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स, ठीक है। तो कोर्ट्स पे बाइंडिंग नहीं होती इन्वेस्टिगेशन और वो सारा, ठीक है। तो जो है वो री इन्वेस्टिगेशन भी कोर्ट जो है ऑर्डर की जा सकती है, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी परमिसेबल है, ठीक है, बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। तो ये जो है आज का ये क्वेश्चन था, प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि न्यूली एडेड आर्टिकल 18A में प्रोवाइडेड है पुलिस ऑर्डर के। होप ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।